हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य है। स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी बायोलॉजी की। दोस्तों, बायोलॉजी हमारा टॉपिक चल रहा था टिश्यूज एंड इट्स टाइप, यानी ऊतक और उसके प्रकार, जिसकी हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है और तीसरी क्लास आज हम शुरू करेंगे। पहली क्लास में हमने ऊतक की परिभाषा और ऊतक के कुछ प्रकार पढ़े थे। ऐसे ही दूसरी क्लास में हमने ऊतक के कुछ टाइप पढ़े थे। यानी हमने जो है उसमें जो है कंप्लीट कर लिया था। हमारे केवल बच रहा है परमानेंट टिश्यूज। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। परमानेंट टिश्यू, हिंदी में कहेंगे इसे स्थायी ऊतक। ठीक है दोस्तों, बात करें परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक, तो दोस्तों ये जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, स्थायी ऊतक होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहला है हमारा सिंपल टिश्यू या हिंदी में बोल देंगे इसे हम साधारण ऊतक। और नंबर 2 है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक। ठीक है दोस्तों, स्थायी ऊतक के हमारे 2 प्रकार हैं, सिंपल टिश्यूज और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो ठीक है दोस्तों, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा सिंपल टिश्यूज कौन सा होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिंपल टिश्यूज के बारे में। तो पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी दोस्तों, सिंपल टिश्यू या साधारण ऊतक हमारे में होंगे जिनमें हमारी केवल एक ही प्रकार की कोशिका का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो सिंपल टिश्यूज है तो इसके भी अपने कुछ टाइप हैं। तो बात करते हैं सिंपल टिश्यूज के हमारे कितने टाइप हैं। तो दोस्तों, इसके 3 प्रकार हैं। सिंपल टिश्यूज की भी हमारे कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार पढ़ते हैं हम इसका, पैरेन काइमा। मृदु ऊतक। ठीक है दोस्तों, ये ऊतक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वे जो अपने फूड का निर्माण करते हैं, तो उनका फूड स्टोर कहाँ होता है? क्वेश्चन बनता है, किन ऊतकों में पौधे जो है अपना फूड को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, पौधे जिस ऊतक में अपने फूड को स्टोर करते हैं उस ऊतक का नाम है हमारा पैरेनकाइमा या मृदु ऊतक। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे, यह भोजन को संचित रखता है और इसी का दूसरा पॉइंट, पादप का 30% भाग
यानी हमारा कोई भी पादप है उसके 30% भाग शरीर का जो निर्माण होगा वो हमारा पेरेन्काइमा या मृदु ऊतक से होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी थर्ड खास बात, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यह बहुत ही मुलायम है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा पेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, तो पेरेन्काइमा भी जो है अपने दो टाइप रखता है। पेरेन्काइमा जो है अपने दो टाइप रखता है। बात करते हैं उन टाइप के बारे में। पहला है हमारा क्लोरेन्काइमा और दूसरा है हमारा एरेन्काइमा। तो दोस्तों बात करते हैं ये होते क्या क्या है हमारे क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। दोस्तों क्लोरेन्काइमा वो होता है जिसमें हमारा क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी इस ऊतक में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो पूछा जाता है कि क्लोरेन्काइमा पौधे के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है पत्तियों में पाया जाता है। जो भी हमारे पादपों की पत्तियां होंगी उन पत्तियों में कौन सा हमारा ऊतक या टिश्यू होगा, वो होगा हमारा क्लोरेन्काइमा। यह पत्तियों में पाया जाता है। दोस्तों ऐसे ही एरेन्काइमा से क्वेश्चन बनता है कि जो एरेन्काइमा हमारा टिश्यू है यह किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, यह उन पौधों में पाया जाता है जो जल में तैरते हैं। यानी एरेन्काइमा जो है हमारा एक ऐसा टिश्यू जो है जो उन पौधों में पाया जाता है जो हमारे जल में तैर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा कमल। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पेरेन्काइमा के बारे में। सिंपल टिश्यूज का पहला टाइप था हमारा पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा के हमारे दो टाइप होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है हमारा, ये जो है हमारे फूड को स्टोर करता है और किसी भी पौधे का 30% भाग जो है हमारा पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है, और ये बहुत ही मुलायम होते हैं। इसके दो टाइप है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल टिश्यूज का पहला टाइप हमने पढ़ लिया पेरेन्काइमा। अब इसी के दूसरे टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका सेकंड टाइप है हमारा सिंपल टिश्यूज का जो सेकंड टाइप है वो है हमारा कोलेन्काइमा। यानी पहला था हमारा पेरेन्काइमा और सेकंड है हमारा कोलेन्काइमा। तो दोस्तों देखते हैं कि कोलेन्काइमा का काम क्या होता है पौधे में। तो दोस्तों यह है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। तो दोस्तों पौधों को जो लचीलापन प्रदान करता है वो कौन सा टिश्यूज है हमारा, वो है हमारा कोलेन्काइमा। तो लचीलापन हमारा कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर जो पाया जाता है पेड़ पौधों की टहनियों में पाया जाता है। तो यानी ये जो कोलेन्काइमा जो टिश्यूज होगा ये कहाँ पाया जाएगा हमारा, पेड़ पौधों की टहनियों में। ठीक है दोस्तों, इसी का एक पॉइंट और है
पादपों की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। यानी कोलेन कायमा की हमारे दो कार्य होगी। पहला तो हो गया हमारा पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करना, और दूसरा दूसरा इसका जो कार्य हो गया वो हुआ हमारा पादपों की टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी ये बढ़ाता है हमारा। तो इसी की हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, स्कैलरेन कायमा। इसकी हिंदी में नाम लिख देता हूं मैं इसका, कोलेन कायमा का स्थूल कोण उत्तक। कोलेन कायमा को हिंदी में बोलते हैं हम स्थूल कोण उत्तक। अब बात करते हैं स्कैलरेन कायमा के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं हम दृढ़ उत्तक। तो दोस्तों देखते हैं ये इस उत्तक का जो है पेड़ पौधों में कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ये जो है ये पादपों को दृढ़ता प्रदान करता है। स्कैलरेन कायमा जो है पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी उन्हें कठोर करता है, और इसका निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा उत्तक है जो डेड सेल से बनता है, डेड सेल से जिसका निर्माण होता है। तो वो है हमारा स्कैलरेन कायमा या दृढ़ उत्तक, जिसका निर्माण जो है हमारा मृत कोशिकाओं से होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, आपने देखा होगा नारियल या फिर अखरोट। नारियल या अखरोट का कवर जो है बहुत ही कठोर होता है, यानी बहुत ही दृढ़ होता है। तो उसका निर्माण किससे होता है हमारा, वो होता है हमारा स्कैलरेन कायमा। स्कैलरेन कायमा किससे बना होता है, किसी एक प्रकार की डेड सेल से इसका निर्माण होता है, और वो उसको बहुत ही कठोर करके रखता है। तो दोस्तों ये तो टाइप थे हमारे सिंपल टिश्यूज के। सिंपल टिश्यूज के 3 टाइप हो गए हमारे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलरेन कायमा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यूज का दूसरा टाइप जो था हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जो कि हमारा परमानेंट टिश्यूज का सेकेंड टाइप है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या हिंदी में बोलेंगे हम इसे जटिल उत्तक। तो दोस्तों परमानेंट टिश्यूज के हमारे 2 टाइप थे। पहला था हमारा सिंपल टिश्यूज, जिसका निर्माण जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से हो रहा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या जटिल उत्तक ये ऐसा उत्तक है जिसके निर्माण के लिए जो है हमें बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यानी इसकी परिभाषा, ऐसे उत्तक जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है।
यानी ये ऐसे ऊतक हैं जिनके निर्माण के लिए हमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की यानी विभिन्न प्रकार की हमें सेल्स की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इसके दो प्रकार हैं हमारे पास। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है हमारे कितने प्रकार का होता है, ये होता है हमारा 2 टाइप्स। पहला है हमारा जाइलम, और सेकंड है हमारा फ्लोएम। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जाइलम हमारा किस प्रकार का एक उत्तक है। जाइलम जो है हमारा एक जो है जटिल उत्तक है और इसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार की सेलों से होता है। ऐसे ही हमारा फ्लोएम है, इसका निर्माण भी विभिन्न प्रकार की सेलों से होता है। तो दोस्तों ये जो दोनों हमारे उत्तक हैं ये हमारे वैस्कुलर टिश्यूज हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे टिश्यूज हैं हमारे दोनों, जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, ये है हमारे वैस्कुलर टिश्यूज, या हिंदी में लिखो ने समवहनी उत्तक। यानी जो हमारे शरीर जो कहने की जो पादपों के शरीर में संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं हम वैस्कुलर टिश्यूज। यानी किसी फूड या किसी मटेरियल को लाने ले जाने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं हम वैस्कुलर टिश्यूज, या हिंदी में बोलते हैं ना समवहनी उत्तक। तो यानी जाइलम और फ्लोएम जो है हमारे वैस्कुलर टिश्यूज है। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में। तो इसका कार्य देखते हैं, जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम दोस्तों, जाइलम का कार्य होता है जो भी हमारा वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं, यानी पौधे में पाए जाने वाले वाटर, पौधा जो कहने की वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है, तो वाटर और मिनरल्स को जो है जाइलम जो है पौधे की जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक जो है उसका संवहन करता है, यानी उससे ट्रांसपोर्ट करता है। यानी जड़ से ले जाकर पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन करेगा हमारा, उसमें जाइलम करेगा, जल एवं खनिज को। तो दोस्तों मैंने कहा था जाइलम की जो हमारे टिश्यूज हैं ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो देखते हैं जाइलम में हमारी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वे जिनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। दोस्तों इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती हैं, 4 टाइप। सेल्स, यानी 4 प्रकार की कोशिका इसमें पाई जाती है। पहली है हमारी ट्रैकिड्स और दूसरी है हमारी वेसल्स और थर्ड है हमारी एक्स पेरेन्काइमा और चौथी है हमारी एक्स फाइबर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम वाहिनिकाएं और इसे बोलते हैं वेजल्स को वाहिनी। एक्स पेरेन्काइमा जो है हमारा मृदु उत्तक है और इसे बोलते हैं हम तंतु, फाइबर। यानी ट्रैकिड्स और वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमाज और जाइलम फाइबर, ये 4 प्रकार की सेल जो है हमारे जाइलम टिश्यू का निर्माण करती है।
तो दोस्तों ये जो हमारी ट्रैकिड्स और वेजल्स है, इसका कार्य देखते हैं। जाइलम और वेजल्स, वो ट्रैकिड्स और वेजल्स का कार्य। तो दोस्तों देखते हैं ट्रैकिड्स और वेजल्स। दोस्तों सबसे पहले जो है पौधे के अंदर हमारी पाई जाती है ट्रैकिड्स, और इसके बाहर जो पाई जाती है वो होती है हमारी वेजल्स, और इसके भी जो बाहर पाई जाती है उससे बोलते हैं हम पैरेन्काइमा, और जो सबसे लास्ट में जो बाह्य परत होती है उसे बोलते हैं हम एक्स फाइबर। तो दोस्तों देखते हैं ट्रैकिड्स और वेजल्स का कार्य। तो दोस्तों जो भी हमारा वाटर और मिनरल्स है वो जड़ों द्वारा किसी पत्ती तक जा रहा है हमारा, ठीक है। तो जा कैसे रहा है हमारा, ये जा रहा है हमारा वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में। यानी जल एवं खनिज को ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाने का कार्य कौन करता है हमारा, वे करते हैं ट्रैकिड्स और वेजल्स। लिख लेंगे वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हमारा कौन करता है, ट्रैकिड्स करता है और वेजल्स करता है, ठीक है। ऐसे ही एक्स पैरेन्काइमा यानी मृदु उत्तक, ये क्या कार्य करता है हमारा। सपोज एज कोई पत्ती हमारे यहां पे निकली हुई है, तो जो वर्टिकल जा रहा है वो तो सीधा जाएगा, लेकिन यहां से जो कनेम की जो हॉरिजॉन्टल जो है, जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है हमारा, करता है एक्स पैरेन्काइमा, यानी ये काम करता है हॉरिजॉन्टल। ट्रांसपोर्टेशन यानी वर्टिकल करता है हमारा ट्रैकिड्स और वेजल्स, और हॉरिजॉन्टल करता है हमारा एक्स पैरेन्काइमा, और सबसे बाहर जो परत होती है वो होती है हमारी एक्स फाइबर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स सेल जो हमारी पाई जाती है जाइलम में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जाइलम में कौन सी सेल जो है हमारी डेड सेल है और कौन सी हमारी लिविंग सेल है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हमारी एक्स पैरेन्काइमा, ये है हमारी लिविंग, यानी ये जो है हमारी एक लिविंग सेल है, और इसके अलावा जो भी हमारी 3 सेल हैं ये तीनों हमारी डेड सेल हैं। दोस्तों ये था हमारा जाइलम के बारे में, और आगे पढ़ेंगे हम फ्लोएम के बारे में, जो हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए जो मुझे लगता है काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।